नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम यूनिट डिजिट इकाई के अंक निकालने की पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक इकाई का अंक निकाल सकते हो और किस प्रकार से आप उसे आसानी से फाइंड कर सकते हो, कम से कम समय में आप उसको कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो पहले हम एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 इसका हम गुणा करते हैं और उसमें इकाई का अंक बताते हैं। तो 5 में 6 का गुणा करते हैं, 5 छंग 30 आता है। अब इसका इकाई अंक क्या है? 0। अब 0 का गुणा हम 7 से करते हैं तो क्या आंसर आता है? फिर से 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमको आंसर में क्या मिलेगा? 0। तो इन सभी का गुणा करने पर हमको इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं बिना 0 वाला ले लेता हूँ। 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 8। अब इसका हम गुणा करके बताते हैं कि इकाई अंक क्या आएगा। तो इसमें इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे? तो पहली संख्या हम लेंगे 4 और 2। 4 और 2 का गुणा कीजिए 8। अब 8 में हम किसका गुणा करेंगे? 3 का, क्योंकि इकाई अंक पे यही अंक है तो इसी का गुणा हम नेक्स्ट संख्या से करेंगे, अगली संख्या से। तो 8 तिया 24। अब क्या आया? 2 अंक की संख्या आ गई तो फिर से इसका इकाई अंक ले लो। इसका इकाई अंक 4 है। 4 का गुणा कैसे करेंगे? 8 से। तो 4 का 8 से करोगे 4 8 32। अब जो हमारा आंसर होगा वो लास्ट में जो आंसर आया उसका इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक क्या होगा? 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसे अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तीसरा वाला, जिसमें मैं 2 अंक की संख्या का ले लेता हूँ। 24 गुणित 33 गुणित 22 गुणित 26। इसका मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। तो इसका गुणा मैं करके बताता हूँ। तो इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक 4 तिया 12। अब फिर इसका इकाई अंक क्या है? 2। फिर 2 का गुणा मैं 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे 4 एक सिंगल यूनिट है तो फिर इसका गुणा कर दूंगा ऐसे। तो 4 छंग 24। अब ये आ गया 24। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। इकाई अंक ऐसे, यानी कि ये जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर पेपर बहुत ही सिंपल हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। बट अब पेपर ऐसे नहीं बनते हैं, अब पेपर बनते हैं टफ़ लेवल वाले। तो टफ़ लेवल वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ वो कैसे क्या आते हैं। एक दो एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ पे, बट फिर मैं आपको उनको करने की टेक्निक भी बताऊँगा कैसे क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की घात 4 5 6 लिख दिया, फिर गुणा करके लिख दिया 5 की घात 2 3 4। ये मेरे मन से लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिख दिया 9 की घात 1 2 4। अब वो बोलता है कि इन सभी का गुणा करके बताइए और हमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आप देख लीजिए, 2 की घात है 4 5 6 456। 5 की घात, इसको इतनी बार लिखकर फिर आपस में गुणा करना, ये तो सदियों में नहीं कर सकते अगर हम इसकी मेथड से करेंगे तो। बट इसे हम एक ट्रिक से करते हैं। अब वो जो ट्रिक है वो मैं आपको इसी कक्षा में बताऊंगा। तो आप पूरी कक्षा देखिएगा, पूरी हमारी क्लास देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से और समझिएगा कि हम कैसे क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? 2 है। तो अभी तो फर्स्ट में आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ देखिए। अब यहाँ पे आएगा अब देखिए, मैं मेरा आंसर अभी लिख रहा हूँ, मैं फिर आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा। तो तब आप बताइए, देखने में भी आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से सर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको। अब यहाँ पे 16 का गुणा 5 से कर दो, 16 5 जो 80, और 80 का 1 से करेंगे तो 80 होगा। इकाई अंक क्या है इसका? 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 0। ये हो गया 0। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ। तो अभी तो चलो मैं 1 बाय 1 सारे रूल लिख देता हूँ आपके सामने। रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो फर्स्ट रूल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या है? तो पहला रूल जो है हमारा वो रहेगा नियम मान के चलना है ना, नियम हिंदी में इसको रूल्स को बोल देंगे हम। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6, अगर आपको इन चारों में से 0 1 5 6 हो
तो इकाई अंक वही रहता है। इकाई अंक वही रहता है। चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो, चाहे पावर कितनी भी हो। अब पहला रूल ये है हमारा कि अगर इकाई अंक जैसे कोई भी संख्या है 2, 3 और फिर आ गया 0, तो यहाँ पे इसकी पावर है 1, 2, 4, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। और ऐसे ही सेकेंड है 2, 4 और 5, 5 की इसका आ गया 4 और 6। भले कितनी भी डिजिट में इसका पावर हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस आपको इकाई अंक अगर 5 मिला तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे 6, 3, 6, इसकी पावर कर दो 2, 4, 5, कुछ भी कर दो आप, तो भी आपका आंसर क्या ही आएगा, 6। अब इसका मैं आपको कारण भी बता देता हूँ कि कारण क्या है। कारण इसका क्या है कि हम 5 की कितनी भी पावर हो तो 5 ही आंसर आएगा उसका, 6 की कितनी भी पावर हो तो 6 ही आंसर आएगा इकाई अंक। तो आप देखिएगा कि 5 का आप गुणा कितनी भी बार करिए, भले इसका गुणा 50 बार कर दीजिए, 100 बार कर दीजिए, 5 से ही अगर इसका गुणा आप कितनी भी बार करोगे तो हमेशा आपको 5 ही मिलेगा। 5, 5, 25 इकाई का अंक, फिर क्या आएगा 5, फिर 5 में 5 का गुणा कर दो फिर 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 में 5 का गुणा कर दो फिर से क्या आएगा 25। यानी कि हर बार हमको इकाई अंक 5 ही मिलेगा। आप बोलिए इसे 1000 बार गुणा कीजिए कि 5000 बार, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इसलिए हम इकाई अंक हमेशा क्या लिखते हैं, 5 ही लिखते हैं। ऐसे ही 6 देख लीजिए, 6 का गुणा 6 से कर दो, फिर 6 का गुणा 6 से कर दो, फिर 6 का गुणा 6 से कर दो, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, फिर 6 का गुणा 6 से करेंगे फिर क्या आएगा 36, फिर 6 का गुणा 6 से करेंगे 6 का गुणा फिर 36। यानी कि हम 6 का गुणा कितनी भी बार करे जाएं तो हमें इकाई अंक फिर से क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। ऐसे मुझे आप 0 समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, और 1 का गुणा भी आप कितनी भी बार करो 1 ही आंसर आएगा। तो ये था हमारा पहला नियम, जो कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही रहता है चाहे पावर कितनी भी हो। तो यहाँ पर ही मैंने इसी को फॉलो करा था, और यहाँ पे जो 5 की पावर 2, 3, 4 थी तो मैंने 5 ऐसा कैसा ही लिखा था। अब सेकेंड रूल है का नियम सेकेंड। ये नियम आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो नियम हम आपको बता रहे हैं ऐसे नियम आपको कहीं कौन सी यूट्यूब की वीडियो में नहीं मिलेंगे, जो नियम हम आपको बता रहे हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम सेकेंड रूल लिख रहे हैं, जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, यानी कि अभी आपने देखा यहाँ पे जैसे किसी संख्या का इकाई अंक 0 था, 5 था, 6 था, ऐसे किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 मिले हमें तो उसमें 2 कंडीशंस बनती है। उसमें 2 कंडीशन क्या बनती है कि हम 4 की पावर चेक करते हैं। क्या करते हैं, 4 की जो पावर है उसकी जो घात दे रखी है उसमें अगर सम संख्या है, घात आप सम संख्या जानते ही हैं, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 0, ये सारी सम संख्या होती है। और विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9। ये भी कहाँ मिलेगा हमको, इकाई पर ही देखना है ना, सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। 2 इसके रूल्स हैं। फर्स्ट है कि 4 पावर हो तो उसमें क्या चेक करेंगे कि अगर इकाई अंक पावर में चेक करेंगे, पावर में अगर सम संख्या है तो 6 हो जाएगा हमारा इकाई अंक, क्या होगा 6। अगर पावर क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी तो हमारा इकाई अंक 6 हो जाएगा। और अगर पावर एक विषम संख्या है तो हमारी पावर क्या रहेगी, इकाई अंक 4 का 4 ही रहेगा। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 4, 4 की घात लिख दी मैंने, 1, 2, 3। अब यहाँ पे हमें 4 का रूल्स फॉलो करना है। रूल क्या है
कि हमारे 4 की अगर इकाई अंक 4 हो, तो यहाँ पे देख लीजिए इकाई अंक किसी संख्या का 4 ही है। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर पावर चेक करनी है, फिर हमको क्या करना है, पावर को चेक करना है कि पावर कैसी है। पावर कैसी है, सम संख्या होगी तो 6 होगा और विषम संख्या होगी तो 4 होगा। अभी कैसी है ये एक विषम संख्या है। ये क्या है, एक विषम संख्या है। सम संख्या कैसी होती है, 122, 124, 126, 128 बटे क्या है 123। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 4। हमारा क्या आंसर होगा इसका 4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और नया रूल देख लेते हैं। तो अब हम नया रूल देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका 4 का रूल। आपको सभी में ऐसे ही देखना है ना, जो भी आंसर आएगा संख्या का। चलो थर्ड नियम में आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, यहाँ पर सही देखने को मिलेगा आपको। नियम थर्ड वाला, जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो। अब यहाँ पे है कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक हमें 9 मिल जाए तो उसकी भी 2 शर्तें बनती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 9 की पावर चेक करते हैं। क्या करते हैं, 9 की पावर चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी 4 जैसे ही 2 रूल बनेंगे, एक बनेगा सम संख्या वाला और एक बनेगा विषम संख्या वाला। तो सम संख्या में तो अगर 9 की पावर चेक करते हैं और अगर सम संख्या होता है तो क्या हो जाता है, हमारा आंसर 1 इकाई अंक आएगा, हमेशा 1 इकाई अंक आएगा। और अगर पावर में विषम संख्या है तो हमारा क्या होगा, आंसर 9 का 9 ही रहेगा। आपको एक सुविधा होगी कि जैसे कि हमने 4 का भी एक रूल देखा था। 4 के रूल में क्या देखा था, 4 के रूल में देखे क्या देखा था कि पावर अगर सम है तो वो 6 हो जाता था और विषम रहता था तो 4 ही रहती थी। ऐसा कैसा सेम रूल 9 के रूल में भी है। अगर सम संख्या है तो 1 है और विषम है तो 9 है। यानी कि विषम संख्या में जो संख्या है वो ही हमारा इकाई अंक होगा। ये देखिए विषम में 9 ही था, यहाँ पे भी विषम में 4 का 4 ही था। तो आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी कि विषम संख्या में जो 4 और 9 का रूल है वो सेम है, यानी कि 4 का 4 ही रहता है और 9 का 9 ही रहता है। अब हम अगले नियम की बात कर लेते हैं। ये नियम अगर आपने याद कर लिए तो आपको कोई भी अगर कौन सा भी क्वेश्चन दे दे, आप हर एक संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो अब अगला रूल क्या कहता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, क्या लिखा मैंने, 2, 3, 7, 8। जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर के अंतिम 2 अंकों 4 से भाग करें। अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे। चार से भाग करने के बाद भी हमारे चार शर्तें निकलती है। इसकी भी शर्तें होती हैं कि आपने जो 4 से भाग करने के बाद आपको क्या क्या प्राप्त होगा। तो फर्स्ट है शर्त क्या है, 1 बचे तो क्या करना है, 1 बचे तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक वही रहेगा। कि अगर आपने किसी संख्या को 4 से भाग किया है और उसमें आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 1 प्राप्त होता है तो क्या रहेगा, हमारा इकाई अंक वही रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, है ना। जो भी आपको संख्या दी है वो का वही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। सेकेंड शर्त क्या है कि अगर रिमाइंडर हमको 2 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का हम क्या कर देंगे,
स्क्वायर कर देंगे, यूनिट डिजिट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना आप कि इकाई अंक एक बचे तो इकाई अंक वही रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे आपको इकाई अंक पे कभी 2 दिया होगा, कभी 3 दिया होगा, कभी 7 दिया होगा, कभी 8 दिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 की पावर 1 लगाओगे तो वहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा और 8 का 8 रहेगा। जैसे अगर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल, पहले मैं सारी शर्तें लिख देता हूँ। शेषफल 2 रहे, जैसे शेषफल 3 भी बच सकता है क्योंकि 4 से हम अगर भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 3 भी बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट का क्यूब कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही शेषफल 0 भी प्राप्त हो सकता है कि कभी 0 कुछ भी ना बचे। तो शेषफल जब 0 हमें प्राप्त होगा उस समय हम क्या करें, तो शेषफल जब 0 प्राप्त होगा तो हमें यूनिट डिजिट का क्या करना है, उसकी घात 4 कर देनी है। अब मैं आपको इन चारों का एक एक करके मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आपको समझने में अच्छे से होगा। तो अब मैं एक फर्स्ट का एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जब रिमाइंडर 1 बचे तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 142 की पावर ले लेता हूँ मैं 1, 5 और 3। अब मैं इसको आखिरी, अब मेरा रूल क्या बोलता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, अभी मेरे क्या है, इकाई अंक 2 है तो इन चारों में से आ रहा है 2, हाँ है, हो तो पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, यानी कि पावर के अंतिम 2 अंक लूँगा मैं, क्या है 53। अब इसमें मैं 4 से भाग करूँगा, तो 4 से भाग करूँगा तो 4 के पाड़े में 5 नहीं आता, 4 एकम 4, 1 इसके पास जाएगा 13, 4 तिया 12, 1 बचा। अभी क्या बचा मेरे पास, शेषफल 1। तो अब मुझे यूनिट डिजिट का उसकी घात कितनी करनी है, 1। जितना भी मेरे पास शेषफल बचेगा उसकी मैं पावर में लिखूंगा। तो 2 की घात 1 तो 2 ही आंसर होगा, यानी कि इकाई अंक मेरा क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। ये तो आपका पहला था कि अगर शेषफल 1 बचे। तो अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बता देता हूँ। 2, 3, 3 की घात ले लेता हूँ मैं 1, 7 और 4, है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे फिर क्या आ गया, अगला 3 ले लिया आपकी बार मैंने। अब यहाँ पे रूल में क्या, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो अभी क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 में भी सेम रूल है। सेम रूल क्या है कि इसको मैं 4 से भाग करूँगा लास्ट के 2 अंकों को। तो यहाँ पे मैं 4 से भाग करता हूँ, तो 4 एकम 4, कितना गया इसके पास, 3, तो ये कितना हो गया 34, कितना बचा 4 और 8 32, यानी कि 2 शेषफल बचा। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 शेषफल बचा है। तो 2 शेषफल कहाँ जाएगा, पावर में। देखो क्या लिखा है, शेषफल अगर 2 बचे तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की हम घात कितनी कर देंगे, 2। अब इकाई अंक क्या था हमारे पास, 3, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घात 3 की घात 2, यानी 3 की घात 2 में हमारा आंसर क्या होगा, 9। तो हमारा इकाई अंक अगला क्या होगा, 9। यह आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं जैसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरे अंदाजे से आ ही रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल 3 वाला, कि हम 3 के विषय में क्या करेंगे। तो अब मैं संख्या चेंज कर देता हूँ, 2, 4 और 7 ले लेता हूँ। 7 लेने पर अब हम क्या करेंगे, 7 का 3 संख्या में ऐसा निकालेंगे। तो अब मैं ले लेता हूँ 1, और यहाँ पे ले लेते हैं 9, और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं 9। अब देखिए, अब फिर से मेरा क्या रूल है, इकाई अंक 7 आ गया, मेरा यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। पावर के अंतिम अंकों में 4 से भाग करना है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करिए। तो 4 दूना 8, 1 इसके पास जाएगा, 4 19 हो जाएगा, तो 4 चौक 16। तो अब कितना बचेगा मेरे पास, शेषफल बचा है 3। अब कितना बचा है, शेषफल 3। तो 3 शेषफल बचा है। तो 3 शेषफल का रूल क्या होता है कि हम 3 अगर शेषफल बचता है तो हम यूनिट डिजिट का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, यानी कि घात 3 कर देते हैं। यूनिट डिजिट में कौन है हमारे पास, 7, तो 7 का हम कितना कर देंगे, घात 3। 7 की घात 3 का आंसर क्या होता है, 343, यानी 343 में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। तो ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारी तीसरी शर्त थी जो मैंने आपको बताई। अब ऐसे ही हम लास्ट और आखिरी शर्त देखेंगे, चौथी, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। अगर हमारा घात में पूरा भाग चला जाता है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, तो देख लेते हैं हम। अब मैं नया नंबर ले लेता हूँ फिर से, 2, 3 और 8। अब मैंने आखिरी संख्या ले ली है। अब आखिरी संख्या क्या है, ये
जब किसी इकाई अंक संख्या का 2, 3, 7, 8 जिसमें से 8 मैंने अब की बार ले लिया है, तो पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे मैं पावर ले लेता हूँ जिससे कि हमारा 0 आए। तो 4, 5 और 2 ये मैंने ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 1 इसके पास गया, तो कितना हो गया, 4 तिया 12। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो 0 का रूल मैंने क्या बताया था, जब भी शेषफल 0 प्राप्त हो तो हमें यूनिट डिजिट का क्या करना है, 4th बार करना है, यानी 4 बार गुणा करना है। तो अब 8 को हम क्या लिख देंगे, 8 की पावर 4, यानी कि 4 बार गुणा करना है इसका। तो अब आप क्या करना कि 8 का 4 बार गुणा मत करने लग जाना कि मैं इसका क्यूब निकालूं और 4th निकालूं। आपको पता ही है कि हम कैसे करते हैं। तो 8 को 4 बार लिख दो नॉर्मल सा, 4 का 4 में करो, 8 का 8 में करो 64, फिर इकाई अंक से इकाई अंक करा करो। तो 4 8 32, यहाँ लिखो 32, फिर 2 बचा, 2 का 8 में कर दो, तो 2 8 16, यानी हमें इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा, 6। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 6। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि मैंने आपको अभी तक सारे रूल्स बताए हैं। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। तो आज हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में। तो हमने इकाई अंक से शुरुआत करी थी। इकाई अंक में पहले हमने नॉर्मल से क्वेश्चन करे, 5, 6, 7, 8 का गुणा करने पर हमारी इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 0। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में बीच में अगर 0 आ जाए तो आप कितनी भी बार उसका गुणा कीजिए आपको 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन करे। फिर उसके बाद हमने देखा कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बड़े बड़े हों, जिसमें पावर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा से एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैंने आपको रूल बताया कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही रहता है चाहे पावर कितनी भी हो। ये रूल्स आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट 0, 1, 5, 6। तो हमने इकाई अंक देखा कि 0, 1 और 5, 6 अगर कहीं भी दिखता है हमें, जहाँ पे जैसे 0 दिखा तो इकाई अंक वही रहा, 5 दिखा तो वही रहा, 6 दिखा तो वही रहा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको नंबर याद रखना है कि अगर ये आ जाए तो आपको इकाई अंक वो का वही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कारण भी बताया कि 5 में 5 का गुणा करने पर 5 ही प्राप्त होता है, 6 में 6 का, तो हमें हमेशा इकाई अंक वही प्राप्त होता है। सेकेंड नियम क्या था कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो क्या हो, इसमें 2 शर्तें बनती है, सम और विषम की। सम में 6 होता है और विषम में 4 होता है। बस आपको सम का याद रखना है कि सम में इकाई अंक में 6 प्राप्त होगा और विषम में 4 होगा। और कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर कहाँ पे भी आ जाए तो बोले कुछ भी नहीं करना है कि ना 4 से भाग करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको 4 आंसर लिखना है। सम आ जाए तो, विषम आ जाए तो 4 और सम आ जाए तो 6। अब तीसरा नियम मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो ऐसे ही इसमें भी सम और विषम, इसमें भी 2 शर्तें बनती है। इसमें सम आने पर 1 होता है और विषम आने पे हमें 9 प्राप्त होता है, इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी ये आपको बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि विषम में 9 ही प्राप्त हो रहा है और 4 में भी विषम में हमें 9 ही प्राप्त होता है, 4 ही प्राप्त होता है ना। तो अब चौथा और आखिरी नियम क्या था हमारा कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 हो तो पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं। यहाँ पे भी 4 शर्तें होती है कि अगर हमें 4 रहें तो कैसे भाग करेंगे। शर्त 1 में क्या होता है कि अगर 1 बचे तो इकाई अंक वही रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। शर्त 2 में क्या है कि अगर शेषफल 2 प्राप्त हो तो यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर कर देते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। शेषफल 3 प्राप्त हो तो यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है तो यूनिट डिजिट का हम 4 बार गुणा कर देते हैं, तो हमें ऐसे प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल मेरे द्वारा जो समझाया गया है यूनिट डिजिट के बारे में वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम बहुत ही अच्छी वीडियो गणित विषय से संबंधित लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम ऐसी वीडियो और बना सकें और आपका एग्ज़ाम में हम सहायता कर सकें। तो आज के अंत में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।